कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर तुम ही यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे। और मैं दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज मुल्क में जो हालात है किसान के मान्यवर, आज क्या हालत कर दी गई है इस देश में। पिछले 76 दिनों से किसान आंदोलन पर है, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी गई, कड़कती ठंड में पानी की बौछारें की गई। उनको आतंकवादी कहा गया, उनको गद्दार कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया मान्यवर, उनको अपमानित किया गया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा ये किसान नहीं आतंकवादी हैं, इनको शूट कर देना चाहिए और अगर दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती तो मैं इनको जूतों से मारूंगा, जूतों से मारूंगा। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं मान्यवर। इस देश के अन्नदाता जो आपको अनाज पैदा करके आपका पेट भरते हैं, आप उनको जूतों से मारने की बात करते हैं। 11 दौर की आप वार्ता कर चुके, सारी की सारी वार्ता फेल। आप कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है? अरे 2 रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन कॉल कर लो किसानों को। आप जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां पे 97 साल के इलम सिंह आपको मिलेंगे। उनके 2 बेटे फौज में हैं, रो रो के कहते हैं मुझे इस उम्र में उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है। उनकी पीड़ा है मान्यवर। आप जाइए टीकरी बॉर्डर पे, आप जाइए सिंगू बॉर्डर पे, पीड़ा के साथ वो लोग कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को, जलियांवाला बाग कांड में शहादत देने वालों के वंशजों को आप खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या दुश्मनी है आपकी इन अन्नदाताओं से? चलिए सब कुछ कर लिया आपने, अब तो कम से कम उनके ऊपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। ऐसी स्थितियां 2 परिस्थितियों में जन्म लेती हैं मान्यवर। जब देश का शासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेड़ियां बनवाता है, या देश की जनता को शत्रु समझने लगता है तब ऐसी बेड़ियां लगवाता है। जो पानी पहुंचा रहा है उस पर मुकदमा, जो डीजल दे रहा है उस पर मुकदमा, जो खाने का इंतजाम कर रहा है उस पर मुकदमा, NIA लगा दो, CBI लगा दो, पुलिस लगा दो, जांच लगा दो। अरे वो आपके देश के नागरिक हैं। आप कहते हैं किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, हम बड़े समझदार हैं, आइए हम आपको किसानी बिल समझाएंगे। मान्यवर, इनकी समस्या यह नहीं कि किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, इनकी समस्या यह है कि किसानों को यह बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान। सरकार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार नहीं है मान्यवर, यह सरकार उन 4 पूंजीपति लोगों की सरकार है जिनके लिए कानून बनाते हैं और जिनसे चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं। ये उनके लिए बनाई गई है मान्यवर। एक माहौल बनाया गया 26 जनवरी को, लाल किले पे हमला, लाल किले पे हमला। 7 रूट पे किसान ट्रैक्टर रैली लेके निकला मान्यवर, तिरंगा रैली लेके निकला और 7 रूट पर कहीं किसान ने कोई उपद्रव नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की। जो लाल किले पे लोग आए थे
वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया। और वो दीप सिद्धू जो भाजपा का नेता है, उसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, देश के गृह मंत्री के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं ने लाल किले का अपमान क्यों किया, तिरंगे का अपमान क्यों किया। मैं ये कहना चाहता हूं, जिसने लाल किले पे हमला किया, जिसने तिरंगे का अपमान किया, अपनी घिनौनी राजनीति के चक्कर में ये लोग कहां तक जा सकते हैं, इसका सच है ये जो सामने आया है। चंद लाइनों में उसको कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर तुम ही यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे।